चीफ गेस्ट को सुनते हैं। सर अपना सक्सेस और सर से मंत्र लेते हैं आने वाले दिन से। थैंक यू वेरी मच। पहले तो आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। और जितने भी लोग खड़े हैं ना, ये लोग मुझे लगता है आपसे पहले करोड़पति बनेंगे, इसलिए लोग थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहला तो मैं उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ पे आने का मौका दिया। ऐसे हमारे दिग्विजय सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सर के लिए एक बार जोरदार, इन्होंने आपके लिए इतना बढ़िया प्रोग्राम आज अरेंज किया है। और आज यहाँ पे मुझसे भी बड़े गुरु यहाँ पे लोग आए हुए हैं, अजीत सावंत सर, सुहास अपराध सर और सभी एनटीसी, और जिनकी वजह से मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ। ऐसे हमारे सागर नवगणे सर और प्रवीण जादव सर और प्रतीक्षा जादव मैडम, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आज ये बिजनेस में ज्यादातर मराठी लोग आते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं, है ना, धंधे वाला गुजराती होता है, तो हमारी टीम में गुजराती भी है, भूषण ठक्कर सर, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सोचिए गुजराती को धंधे से ज्यादा किसी को कोई समझा नहीं सकता है ना। और ऐसे हमारे सारे जितने भी लीडर्स, आप सभी लोग, और इनको आज बोलने का मौका कम मिला पांचाल सर को, इनको सुनेंगे तो आपको मतलब रात को नींद नहीं आएगी, ऐसे पावरफुल बात करते। मैं तो आपका बड़ा फैन हूँ। और मॅडम बी मी पण फार एवढे बोलताना ते काय विचारू नका, असं वाटतं तो प्रत्येक वेळेला मी तुम्हाला माझ्या GTSला बोलूया सभी लोग। थैंक यू। तो दोस्तों आज बेसिकली हम इस बात पे मैं बात करूंगा कि हम जैसे लोगों को ये बिजनेस की जरूरत क्यों है, कितने लोगों को सुनना चाहिए। बहुत बार लगता है ना आप लोगों को, वेरी गुड, आप सही जगह पे आप इतना देर तक बैठे हो, मुझे बोलने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, सामूरी आपको बता दिया कि आपको क्यों करना चाहिए, राइट। पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस इंडस्ट्री में आप ही की तरह खा पी के सुखी था। मुझे भी लगता था कि इस तरह के बिजनेस में आने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले सेंट्रल रेलवे में लीगल एडवाइजर करके जॉब करता था। मुझे बचपन से सिखाया गया जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करो, इसलिए मैंने BSc के बाद LLB किया, फिर LLM किया, जिसकी वजह से सेंट्रल रेलवे में एज ए लीगल एडवाइजर चीफ लॉ असिस्टेंट करके पोस्ट है। वहां पे भी मैं खुश नहीं था और आगे बढ़ना है, इसके लिए मैंने कुछ और एग्जाम दी, जहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे एक अपॉइंटमेंट दी जिसको बोला जाता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ये दोनों अलग जगह, अलग बातें हैं। ये रेलवे मैजिस्ट्रेट नहीं है, हेलो, ये अलग मैजिस्ट्रेट है। ये BMC हेडक्वार्टर के पीछे आप जाओगे तो वहाँ पे कोर्ट, एस्प्लेनेड कोर्ट बोलते हैं, वहाँ पे मैं एज ए स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बैठता था। उसी के साथ में मैं रेलवे का भी काम करता था। ये दोनों काम कर रहा था, तभी आपके जैसा मैंने ये बिजनेस को देखा। अब सोचिए क्या करना चाहिए। मेरे जैसा व्यक्ति अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप करते क्या? नहीं करते ना, है ना। बट मुझे आप बताइए यार कि हम सारे लोग हैं ना, अपनी जिंदगी में कोई भी हो, आप हो, मैं हो, या दुनिया का हर एक व्यक्ति अगर अपने जिंदगी का ना सबसे ज्यादा समय कहीं ना कहीं तो देता है, तो वो किसके लिए देता है? आप कहीं ना कहीं तो काम करते हो। काम क्यों करते हैं हम लोग? फैमिली के लिए। तो फैमिली के लिए मतलब क्या चाहिए? पैसे के लिए ना भाई, है ना। तो फैमिली के लिए तो घर में बैठ के हम फैमिली को देखते बैठेंगे, चलेगा क्या? नहीं, क्या चाहिए हमको? पैसा। और पैसा क्यों चाहिए हमको? जरूरतों को, तो सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के लिए हमको पैसा कमाना है क्या? नहीं ना। हमारे सबके मन में ना एक सपनों की जिंदगी है। हम लोग जिस घर में रहते हैं उसी घर में मरते दम तक रहना है क्या? उससे बढ़िया घर में जाना है? कितने लोगों को जाना है? ओके, उसके लिए क्या लगेगा? पैसा। थोड़ा पैसा या बहुत सारा पैसा? बहुत सारा पैसा। और घर के सामने क्या होना चाहिए? कौन सी, 2 व्हीलर? 4 व्हीलर। चाहिए कि नहीं चाहिए? हेलो, मेरा भी वही सपना था। उसके बाद हमारे बच्चे, जैसे यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, हर माँ बाप सपना देखता है बच्चों का अच्छा क्या करना चाहिए? एजुकेशन। आज के तारीख में पता ना 2 चीजें महंगी होती जा रही है, एक तो एजुकेशन, दूसरा मेडिकल एक्सपेंसेस, राइट। उसके लिए आप लोगों को प्रोविजन करना चाहिए। अभी आप सोचिए आपने अपने बच्चों के लिए क्या प्रोविजन किया। मैंने तब जब सोचा था ना, मुझे लगा था कि मेरे बच्चों के लिए मैंने 5-5 लाख रुपया बाजू में रख दिया ना तो उनका एजुकेशन का हो जाएगा, क्योंकि तभी है ना सोचने की पाइपलाइन मेरी छोटी थी, राइट। तो मैंने 5-5 लाख सोचा था। अभी आप सोचिए आपको बच्चों के लिए कितना लगेगा, ये आप कैलकुलेट करो। तो ये घर हो गया, गाड़ी हो गया, बच्चों का हो गया, है ना। अभी उसके बाद किसको खुश करना है? बीवी को। बीवी कैसे खुश होगी? गोल्ड से, है ना। तो तब मैंने ऐसा सोचा था बीवी के लिए ना 2 लाख का गोल्ड रखूंगा। और बाद में सोचा रिटायरमेंट में गांव में, है ना, हम लोग कोकण वाले लोग हैं ना, हमेशा सपना देखते गांव में घर बनाने का, बरोबर ना। और 25 लाख रुपया का घर बनाऊंगा, 25 लाख रुपया मैं फिक्स डिपॉजिट पे रखूंगा ताकि मेरा रिटायरमेंट लाइफ
चलिए राइट। अभी मैं ना बेसिकली अंबरनाथ से हूँ, ब्रॉड एंड बॉटम अंबरनाथ। जैसे यहाँ पे नाला सुपारा, वैसे सेंट्रल रेलवे का वहाँ पे अंबरनाथ है ना। तो वहाँ पे मेरा 1 BHK का फ्लैट था। मेरा एक दोस्त था जो है ना, मैं BSc बना, वो इंजीनियर बना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना। उसके बाद में उसको MSCB में अच्छा जॉब मिला, MSCB में इंजीनियर बना, मतलब आप सोचिए कितना बड़ा पैसा मिलता रहेगा। तो उसने ना घर लिया था हीरानंदनी में। तो जब भी मिलता था मेरे को तारीफ करता था, यार हीरानंदनी ऐसा है वैसा है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं तो लगने लगा यार मेरा भी घर होना चाहिए हीरानंदनी में। तब मैंने सोचा था 2 BHK का फ्लैट, उस वक्त मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 42 लाख रुपए का था, ठीक है। और एक सपना था गाड़ी का 8 लाख रुपए का, बच्चों के लिए 10 लाख मैंने बोला, बीवी के लिए 2 लाख बोला, घर गांव में बनाऊंगा 25 लाख और बैंक बैलेंस बनाऊंगा 25 लाख। अब मुझे बताइए ये सपने हैं या जरूरतें हैं? आपको समझ में आ रहा है? सपनों का मतलब होता है, ड्रीम्स का मतलब होता है हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। अभी ये सारे जो मैंने बातें बताई, ये हुआ तो भी ठीक है या होना ही चाहिए? इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नीड्स, मतलब चाहिए, मतलब अभी मुझे समझ में आया मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे 1 करोड़ 12 लाख चाहिए। अगर आप टोटल मारोगे तो समझ जाएगा। आपके सपनों को पूरा करने के लिए आप सोचिए आपको कितना पैसा लगेगा। क्या 15-20 लाख में हो जाएगा क्या? नहीं। कम से कम आपको भी 1 करोड़ लगेगा। कितने लोगों को लगता है 1 करोड़ लगेगा? आपको चाहिए तो मैं 50 लाख में तो बोल सकता हूँ। चलो 50 लाख की बात करते हैं। हेलो, चलेगा? 50 लाख की बात करते हैं, 1 करोड़ बाद में जाते हैं, ठीक है। क्योंकि नाला सुपारा में जैसे इन्होंने बोला 25-30-35 लाख में हो जाता है ना घर, तो 50 लाख की बात करते हैं, चलेगा ना? अभी दूसरी बात मुझे समझ में आई, ये हो गया मेरा 1 करोड़ 12 लाख, ये मेरा फाइनेंशियल डेस्टिनेशन जहां पे मुझे पहुंचना है अपनी जिंदगी में, राइट, काम करके। दूसरी बात मुझे समझ में आई ना, हम कितना कमाते हैं वो मायने नहीं रखते, बल्कि हम कितना बचाते हैं वो मायने रखते हैं। बचाए हुए पैसे से हम अपने सपनों को पूरा करते हैं, राइट। क्योंकि हम कितना कमाते हैं देखो ना, उसमें से खाना पीना कपड़े लत्ते में खत्म हो जाता है, बचता है, उससे हम अपने सपनों को पूरा करते हैं। उस वक्त रेलवे में टैक्स सेविंग के लिए, टैक्स बचाने के लिए मैं 1.5 लाख रुपए साल का बचाता था। अभी आप सोचिए 1.5 लाख बचाते मेरे को अगर 1 करोड़ जमा करना है तो मुझे कितने साल लगेंगे? 10 साल। 10 साल, कम से कम 40-50 साल लगेंगे। और जो सपने आज 1 करोड़ में हो रहा है, 40 साल के बाद 1 करोड़ जमा करने के बाद तब वो 1 करोड़ में होगा क्या? तब कितना लगेंगे? कम से कम 2 करोड़ लगेगा कि लगेगा? फिर से कम कितना बढ़ रहा है? फिर से 1 करोड़, फिर से 1 करोड़ के लिए भागेगा, ऐसा जिंदगी में भागते रहूंगा, सपने कभी पूरे होंगे ऐसा लग रहा है कि? हेलो, आपको लग रहा है आपके जो 50 लाख रुपए अभी आप जो भी काम कर रहे हो उससे कितना बचा रहे हो, जिसके माध्यम से आपके 50 लाख कितने साल में जमा हो जाएंगे, ये आप देखिए, होगा क्या? तब मुझे समझ में आया ये मेरा जो नौकरी है ना, ये जॉब है ना, ये मुझे सिर्फ जिंदा रख रहा है, खा पी के सुखी है। मुझे अगर सपनों को पूरा करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अब ये गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, नौकरी छोड़ के कुछ करेगा क्या? अगर पार्ट टाइम मैं करूं तो ये हो सकता है क्या? नहीं। कोई और बिजनेस करूं, आज की तारीख में बता रहे बिजनेस की हालत ऐसी है कि आप पैसे लगाने के बाद कमाने की गारंटी कम, जो लगाया वो जाने का गारंटी ज्यादा। ये मानते हो आप लोग? बस आगे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेरा रिस्क लेना पड़ेगा, है ना। तो चांसेस के आगे बढ़ने के बजाय मैं क्या हो सकता हूँ? पीछे जाऊं। तो किसी भी हालत में आपको लग रहा है कि कोई ऐसा रास्ता है जहां से हम जैसे आम आदमियों के लिए हम सपनों की जिंदगी को पूरा कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लिखा। पढ़ने का शौक था, LLM की पढ़ाई के बाद कुछ किताबें पढ़ी, उसमें से एक किताब आई रिच डैड पुअर डैड। उसमें ऐसा लिखा है, वो उन्होंने जो रॉबर्ट कियोसाकी करके जो उसके लेखक है, ऑथर है, वो जो पिछले प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उनके वो बिजनेस पार्टनर भी है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। ऐसे व्यक्ति ने अगर किसी किताब में लिखा है, क्या लिखा मैं आपको बताता हूँ, तो हमने बात को सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? हेलो, मेरे दिमाग में फिट हो गया। उसमें ऐसा लिखा है की मराठीमध्ये सांगतो, आपल्यासारख्या सामान्य माणसाला असामान्य पैसे मिळवून देणारा जर कुठला मार्ग आहे ना, तो त्या मार्गाला म्हटलं जातं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट। हम जैसे आम आदमियों को अगर सपनों की जिंदगी को पाने के लिए अगर कोई रास्ता है तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। पर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों एक बात बताता हूँ, हजारों नहीं लाखों कंपनियां, पर एक ही एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने मुझ जैसे कई सारे प्रैक्टिकली लोगों को, है ना, करोड़पति बनाया हुआ है। वन एंड ओनली वन, माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आज इसी कंपनी का आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी, है ना, आपने देखा, आप ही अभी इधर बैठे इतने गर्मी में, आपने क्या देखा मुझे मालूम नहीं है, पर मैं आपको एक हेल्प करता हूं। मैंने क्या देखा मैं आपको बताता हूं, राइट। नॉर्मली है ना, लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं, बट है ना, बिजनेस को लॉजिकली देखना चाहिए बजाय इमोशनली देखते हैं। इमोशनली का मतलब क्या होता है, हमारे मन में है ना इस बिजनेस के बारे में ना अलग अलग भावनाएं, है ना, सोच है। और ये सोच कहां से बनी है पता है? हमने आज तक जब भी इस बिजनेस के बारे में देखा या सुना है ना, ऐसे लोगों से सुना है जो हारे हुए लोग हैं, बराबर है। इसीलिए ये बिजनेस के बारे में ना अंडरस्टैंडिंग कम, मिसअंडरस्टैंडिंग मार्केट में ज्यादा है। हेलो, आज आप देख रहे हो ना इस बिजनेस के बारे में जीते हुए लोगों से देख रहे हो, तो विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो, ये बात को समझना पड़ेगा, नंबर 1।
तो मैंने ये बिजनेस में पहला बात क्या देखा, देखो आपको ना लॉजिकली देखना है, कैसे देखना है। कोई भी बिजनेस में दो चीजें होती है, या तो बिजनेस में आपका लॉस होगा या तो आपका प्रॉफिट। अब ये बिजनेस में भी आप जुड़ने के बाद आपका क्या होगा, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। अभी अपन प्रॉफिट क्या होगा बाद में देखते हैं। सबसे पहला मैंने ये देखा मेरा लॉस क्या है। आपने भी देखा होगा ये लॉस क्या है, देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। तो लॉस क्या है ये बिजनेस में? हेलो नए लोग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लॉस लग रहा है आपको? क्यों नहीं है? क्योंकि सवेरे से लेके शाम तक के जो है ना, जैसे सर ने पूछा टूथपेस्ट लगाते हो कि नहीं लगाते हो, हेलो चाय पीते कि नहीं पीते हो, साबुन लगाते कि नहीं लगाते, ये करते आ रहे ना। और ये मार्केट में जो प्रोडक्ट लेके वो कहाँ से लिया आपने? मार्केट से लिया। कभी वहां से खरीदी किया, 1 रुपए का फायदा हुआ क्या? हेलो अभी आपको क्या करना है? दुकान चेंज करना है लगभग ना। जहां से भी पैसा दोगे आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो भी पैसा दोगे उससे ज्यादा का प्रोडक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? लो तो सबसे पहला नुकसान क्या है? नुकसान कुछ नहीं बचा। फिर अभी फायदा 1000 का करने का या 1 लाख का करने का या 1 करोड़ का करने का, किसके ऊपर है? तो फायदे के लिए बिजनेस शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो मैंने शुरू किया, अच्छा किया बुरा किया? हेलो नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ, ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज कि आपको इस बिजनेस से पैसे कमाने के लिए आपको अपना नौकरी धंधा जो भी काम चल रहा है, जहां से आप कमा रहे हो उसको छोड़ने की जरूरत, वो करते रहिए। हर एक को है ना अपने काम के अलावा 4 घंटे का खाली समय होता है जो वो ज्यादातर टीवी देखने में या दोस्तों के साथ गप्पे मारने में बिताता है। वो टाइम को वेस्ट करने के बजाय अगर आप अपने फ्यूचर के लिए या आप अपने सपनों के लिए इस बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, जहां से आप अपनी जिंदगी सपने को पूरा करोगे, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलो टाइम को वेस्ट करना चाहिए कि इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैंने इन्वेस्ट करना चालू कर लिया। सेकंड बात मैंने देखा कि मुझे अपना रेलवे का नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात मैंने क्या देखा मैं आपको बताऊं, मुझे मालूम था मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो उस व्यक्ति को जिसने ये प्लान बताया ना, उसको पूछा भाई साहब ये बिजनेस से अगर 1 करोड़ कमाना है तो कितने साल लगेंगे? उसने एक बहुत अच्छी बात बताई, ध्यान से सुनना। वो बोला कोई भी व्यक्ति जितना ईमानदारी से कोई जॉब को करता है या किसी बिजनेस को करता है ना, उतना ईमानदारी से कोई माइलेज करे ना, तो उसको ज्यादा से ज्यादा 3 से लेकर 5 साल लगेंगे करोड़पति बनने के लिए। मैंने बोला बढ़िया। आप लोग सुन के खुश हो गए ना, मैं खुश नहीं हुआ क्योंकि है ना मैं एडवोकेट आदमी है ना, मैजिस्ट्रेट था, तो मैं ना हमको प्रूफ चाहिए, एविडेंस जिसको बोलते हैं राइट। मैंने बोला यार प्रूफ क्या है? तो उसने ना इस कंपनी की डायरी बताई जहाँ पे कई सारे लोग थे जिन्होंने ये बिजनेस के माध्यम से मर्सिडीज, BMW, ऑडी ऐसी गाड़ियां ली थी। मैंने बोला इनके साथ में तब कितने साल में हुआ? उन्होंने वही बोली 3 से 5 साल में। तो मैंने देखा इतने सारे लोगों के साथ में हो सकता है, जैसे आज यहाँ पे भी कितने सारे अचीवर्स आए कि नहीं आए? हेलो तो मेरे साथ भी हो सकता है नहीं हो सकता है? और अगर मेरे साथ में हो सकता है तो आपके साथ में भी हो सकता है नहीं हो सकता? हेलो ये तीनों बातें मेरे को समझ में आई कि भाई 1 रुपए का नुकसान नहीं है, मेरे को नौकरी धंधा छोड़ना नहीं है, तो खाली समय उसको ईमानदारी से रेट डीलर देना है माइलेज शहर में। तीसरा, जो 25 साल में काम करके पैसे कमाने वाला था ना, वो अगर ये बिजनेस मेरे को 5 साल में देने वाला है तो अगला 20 साल क्या हो जाएगा? बचेगा ना। या तो मैं आराम करूंगा और या तो मैं और पैसा कमाऊंगा। क्या करना चाहिए? सही करना चाहिए कि नहीं? दोस्तों काम करना शुरू किया, ईमानदारी से काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ रेलवे का मेरा उस वक्त का सैलरी था साल का 4 से 4.5 लाख रुपए। मैंने ये बिजनेस से फर्स्ट ईयर में इनकम किया 22 लाख रुपीज राइट। मेरे 21 साल में मैंने गाड़ी लिया होंडा सिटी 21 साल में। और मुझे ये बिजनेस में ये जो डायनेमिक लीडर्स आज मैंने जिनका नाम बताया, वो लोग मेरी टीम में आने की वजह से मुझे 3 से 5 साल नहीं लगे। मैं 2.5 साल के अंदर मोर देन 1 करोड़ इनकम किया। आज मैं रहता हूँ मीरानंदानी में, जहाँ पे 3.5-4 करोड़ का फ्लैट है। आज मर्सिडीज लेके आया हूँ, मेरे पास जीप कंपास भी है। रेलवे में मैं काम करता था तो मुझे 3 पास मिलते थे एसी घूमने का है। पर अगर आप उस पहले मुझे पूछते थे ना आपको घूमने का शौक किधर है, तो पता है मेरे घूमने के लिए ना मेरा सोच वहां तक जाती थी जहां तक रेलवे का ट्रैक जाता है, क्योंकि उसके आगे मैं जा ही नहीं सकता था। कभी सोचा नहीं था बाहर। और अभी इंडस्ट्री में आने के बाद पूरा वर्ल्ड, कोई भी अगर वर्ल्ड के ना बेस्ट 25 प्लेसेस अगर आप बोलोगे ना जो एक इंसान ने मरने से पहले घूमना चाहिए, उसमें से कम 20 प्लेसेस तो मैं जाके आ चुका हूँ। आज स्वीडन बोलिए, हो गया स्वीडन बोल अपना स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सब स्विट्जरलैंड, मालदीव्स, मॉरिशस, बाली, उसके बाद दुबई, स्वीडन, ये सब कुछ घूम के आ चुका हूँ। मुझे बताइए ये सब सारा बात रेलवे में पॉसिबल था क्या? देखो हम सारे जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे आके जो बता रहे हैं ना, हम अपना बड़प्पन या हमने क्या किया वो नहीं बता रहे। हमारा कहने का मकसद ये है कि हम बताना चाहते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं तो पैसे के लिए काम कर रहे थे। जहाँ पे काम कर रहे थे ये सारी बातें इम्पॉसिबल थी, हमने काम करने की जगह बदली, हमारी लाइफ बदली। अच्छा किया बुरा किया? हेलो आप भी करना चाहोगे नहीं चाहोगे? जहाँ पे तो क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? हेलो हाँ, तो कल करोगे आज करोगे? अभी करोगे क्या? कभी करोगे? करोगे ना? चलो करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, मैं भविष्य बताता हूँ। बोलो
कितना टिकट का? 50 रुपया। फ्री में भविष्य मिलेगा। कितने लोगों को सुनना है? भविष्य आवड बघायला आवडेल ना? आज का तारीख क्या है? 2 जून 2022। आज से 5 साल के बाद कौन सी तारीख होगी? 2 जून 2027। 2 जून 2027 में आपकी हालत, फाइनेंशियल हालत कैसी होगी समझना है आपको? कितने पैसे वाले होंगे समझना है आपको? ठीक है, तो वो समझने के लिए ना थोड़ा 5 साल पीछे जाते हैं। 2 जून 2017 से बात करते हैं, चलेगा? 17 से लेकर 18 कितना हो गया? 1 साल, 19, 20, 21 और कितना साल हो गया? मैं आपसे पूछता हूँ, पिछले 5 साल आप घर में बैठे थे या काम कर रहे थे? 2 घंटा काम कर रहे थे या 10 घंटा काम कर रहे थे? 10 घंटा। मतलब काम क्यों करते हैं हम लोग? तो सबसे ज्यादा समय आप कहाँ बिजी थे? पैसे कमाने में ना। हेलो, तो उसका नतीजा 5 साल आप पैसे कमाने में बिजी होने का नतीजा जरूर ये हुआ रहेगा कि आपने ज्यादा नहीं, कम से कम 50 लाख रुपया बाजू में निकाला होगा। पीछे वाले समझे? ऊपर से गया बाउंसर। काय झालं? कमी बोललो जास्त बोललो? कमी बोललो? 60 लाख जास्त बोललो? मग 40 लाख तरी बाजूला गेले? 25 लाख, 20 लाख, 10 लाख, अरे मग कुठे बिझी होता? समझ में आ रहा है? पिछले 5 साल से जो आप करते आ रहे हो वही अगले 5 साल करते रहोगे तो जो मिलते आ रहा है वही मिलेगा ना। तो चमत्कार होने वाला है क्या? तो आपका भविष्य कौन लिख रहा है? तो 5 साल के बाद आपका बैंक बैलेंस क्या होगा ये पूछने के लिए किसी भविष्य वाले के पास जाने की जरूरत है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको कुछ अलग चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ अलग। तो आज के तारीख में ऐसा क्या काम है जहां से हम लोग ये कर सकते हैं अलग? मैं आपको बताता हूँ, अलग काम करना है ना तो माई इलेक्शन करिए। अगले 5 साल जितना ईमानदारी से आप कर रहे हो, 5 साल के बाद 50 लाख में 5 करोड़ का भी बैलेंस बन सकता है। इतना पावर है ये माइलेज का। एक बात बताता हूँ, ये बिजनेस उन लोगों के लिए जिनको हकीकत में अपने सपनों को पूरा करना है, राइट? ये डरपोक लोगों का काम नहीं है, ये जिद्दी लोगों का काम है। और जिद्दी लोग ही इतिहास बनाते हैं, बाकी डरपोक लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं। या तो आप करोड़पति बनोगे या नहीं बनोगे, है ना? बहुत सारी मुश्किलें आएगी। वैसे मुश्किलें तो अपने जिंदगी में बहुत बार आती है, पर ये रास्ते पे आप चलते रहोगे ना, 100% गारंटी आप अपने सपनों तक पहुंचोगे, राइट? तो क्या आप सपनों के लिए काम करने के लिए रेडी हो गया? मुझे बताओ। हेलो, डिसीजन लेने के लिए रेडी हो? क्या लोगे? कभी लोगे? डिसीजन लेने के लिए मदद करो और फिर खत्म कर दे दो, चलेगा? है ना? लेंगे ना डिसीजन? देखो आज है ना, जो भी हम लोग है ना, हमने किया हुआ डिसीजन का फल है ना। अगर हमने वो डिसीजन नहीं किया था तो आज भी मैं रेलवे में होता, राइट? आज भी आपको मैं बताता हूँ, आज जो आप हो, पिछले कई डिसीजन निर्णयों के परिणाम है। आज से 5 साल के बाद क्या होगा ये आज के डिसीजन के ऊपर, राइट? और हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं सोच समझ के लेते हैं, फायदे के लिए लेते हैं या नुकसान के लिए लेते हैं, राइट? तो अभी डिसीजन आपको क्या लेना है? या तो आप जिसके साथ आए हो उसको हाँ बोलना है या तो ना बोलना है, बराबर है? चलो आपने 2 मिनट के लिए, वैसे बोलोगे नहीं इतना सब कुछ देखने के बाद, समझो ना बोल दिया गलती से, राइट? ये ना बोलने का आपको अगले 6 महीने में या 1 साल में क्या फायदा होगा? हेलो, कल से आप माई इलेक्शन ज्वाइन नहीं करोगे तो कल से आप नहाना बंद करोगे क्या? हेलो, टूथपेस्ट लगाना बंद करोगे क्या? कैसे तो लोगे ना, जिंदगी भर वहां से लिया। कंझ्युमर है ना, मार्केट मधून आपण घेतो ना, आपल्याला कस्टमर म्हणतात. काय म्हणतात? म्हणजे समजलं कस्टमर म्हणजे काय? मी नाही बोलत, तुम्ही बोलता. हॅलो, तेच तुम्ही इकडनं घेता. कंपनी माइलैब क्या मिलता है? तुम्हें तिकड़ना घेता, मार्केट से आप लेते हो तो आपको उस प्रोडक्ट के मार्केटिंग राइट्स मिलते हैं क्या? हेलो, आपको वो बेचने का अधिकार मिलता है क्या? नहीं। पर हमारी कंपनी क्या बोलती है, आप कुछ भी प्रोडक्ट लो, सिर्फ उस प्रोडक्ट का नहीं बल्कि कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट है ना, उस सारे प्रोडक्ट की आपको डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिलती है। आपको एक मार्केटिंग करने का लाइसेंस मिलता है ऑल इंडिया का। पूरा मार्केट आपके लिए खाली है ना? आप जितना दम है उतना कर सकते हो। अच्छा है कि नहीं मुझे बताओ। हेलो, तो ना बोलने में कुछ फायदा है क्या? ना बोलने में फायदा नहीं, तो क्या बोलना चाहिए? हाँ, तो हाँ बोलने में क्या फायदा होगा बाद में देखते। सबसे पहला नुकसान क्या होगा? नुकसान कुछ नहीं, तो बचा क्या? फायदा 1,000 का करने हैं, 1 लाख का करने हैं, 1 करोड़ का करने, किसके ऊपर है? आपके ऊपर है ना। फायदे के लिए हाँ बोलोगे ना बोलोगे? कल बोलोगे आज बोलोगे? अभी बोलोगे ना, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने बोला है, मैंने नहीं बोल रहा हूँ। बड़े बड़े लोगों ने बोला कल करे सो, आज करे सो, अभी, है ना? क्योंकि कल बोलोगे तो पैसा भी कभी आएगा कल, और कल कभी आता है क्या? पैसा कभी आएगा क्या?
समझदार हो ना? वो समझदार यार, नारा सुपर में इतना समझदार हो मैंने कभी नहीं देखा यार। आपके लिए कोई जोरदार ताली नहीं। दोस्तों शुरुआत करिए, हम आपके साथ में हैं। हम यही बताना चाहते हैं, हमारा यही एक मकसद है आज स्टेज पे आके यहाँ पे बोलने का कि जिस कंपनी ने आज हमको एक सपनों की जिंदगी दी है, हम चाहते हैं वही जिंदगी आपके साथ में भी हो। तो उसी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और जिन्होंने मुझ जैसे कई सारे लोगों को यहाँ पे स्टेज पे लाया, ऐसे हमारे कंपनी के फर्स्ट राउंड डायमंड मिस्टर राजेश यादव सर, उनको मैं दिल से वंदन कहता हूँ। और ये सारे मेरे डायनामिक टीम सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरी जिंदगी में आए, इसलिए मेरी बहुत अच्छी चल रहा है। यही आपके साथ में हो। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माइलस्टाइल, ओनली माइलस्टाइल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।